चलिए, एक्चुअल में एक दुखद भरी न्यूज़ है कि नीट 2026 का एग्ज़ाम जो 3 मई को कंप्लीट हुआ था वो कैंसल्ड हो गया है। कुछ लोग हैं जो गलत काम करवाते हैं। राजस्थान वगैरह से कुछ पेपर जो है गेस्ट पेपर के नाम पर ऑल इंडिया में लीक हो गया था, तो इसकी वजह से क्या है, ये पेपर को कैंसल्ड कर दिए हैं। फीस वगैरह तो रिटर्न हो जाएगा, मेरे ख्याल से डेट सेम रहेगा, मैंने सेंटर वगैरह सब चेंज नहीं होगा आप लोगों का, और डेट पे आएगा तो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब वही रहेगा, तो फिर से एग्ज़ाम होगा। इसमें जो अच्छे बच्चे हैं, जो काबिल बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे जिन्होंने साल भर मेहनत किया था, उनका सिलेक्शन जिनका श्योर था, उनके लिए काफ़ी निराशा भरी चीज़ है ये, और काफ़ी उनको दुख महसूस हुआ होगा कि उन्हें साल भर तैयारी किया था और उनको एग्ज़ाम, वैसे टैलेंट तो ठीक है, जिनके पास टैलेंट है वो जितने भी चांसेस मिले वो निकाल ही लेते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए। इतनी ज़्यादा कड़ाई होने के बाद ये बार बार एग्ज़ाम क्या होते हैं, पोस्टपोन हो जाता है। चलिए ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग हो सकता है प्रिपेयर हो। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, इट इज़ कन्वर्टेड टू एन एमीटर ऑफ रेंज कितना, 0 से 10 एम्पियर, दो शंट रिक्वायर्ड आप बोलता है। आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में ऑप्शन आप लोग लिखते ही नहीं हो, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलो पहला ऑप्शन बोलो कितना है, 0.01, 0.01, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोलिए 0.10, 0.001 ओम, 0.001 ओम, और चौथा क्या है 1, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर को कभी हम एमीटर और कभी हम वोल्टमीटर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, ठीक है। और ये क्या करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 1 मिली एम्पियर में। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना होता है, IG लिख सकते हैं उसको, फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG इक्वल टू कितना है, 1 मिली एम्पियर, तो इसको 10⁻³ एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब बोलता है टारगेट हमारा क्या है कि एमीटर का रेंज कितना है, 0 से 10 एम्पियर, ठीक है, ये हमारा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था S इक्वल टू, देखो बार बार समझाना उचित नहीं है, ये फार्मूला है, जानते हैं ना आप लोग। इसके साथ एक लो रेजिस्टेंस का तार लाते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ मेन करंट I है, एक गैल्वेनोमीटर से करंट IG, तो ये कितना होगा I - IG, ये अपन करते रहे हैं, है ना, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मान लो N करंट आ रहा है, तो N इक्वल टू कितना होगा, I/IS, N इक्वल टू नंबर ऑफ करंट I/IS, S क्या है, करंट थ्रू शंट, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू शंट, दोनों का क्या होगा, वोल्टेज बराबर होंगे ना। अरे मेन करंट का एंड करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होता है, तो S इक्वल टू कितना निकालते हैं अपन, S इक्वल टू G/N-1। ये जो मेन करंट का N करंट कहाँ से है, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होता है, तो शंट का रेजिस्टेंस S इक्वल टू G/N-1 होता होगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अब हम N की वैल्यू निकाल लेते हैं। N की वैल्यू क्या निकाल, G की वैल्यू आपको दिया है 10, G की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है ना, तो निकाल लो। N निकालेंगे ना, हम N निकाल लेते हैं ना, ये 10 और 10 का पावर -3, तो N हो जाएगा 10⁴ एम्पियर, है ना। मेन करंट का N पार्ट, माने मेन करंट कितना हो जाएगा, N इक्वल टू हमको निकल गया 10⁴। अब S निकाल लेते हैं अपन,
एस निकालने के लिए रख दे यहाँ पर 80 कनेक्टेड होता है तो शंट रिक्वायर्ड है, तो एस करना है, ये निकाल दो जी। जी कितना था हमारे पास 100 है ना, एंड कितना है 10 का पावर 4 -1, माने कि ऐसा कर सकते हो 10,000 100/9000 ये ऐसा, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.01 समथिंग आएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये था, नीट में आया था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। और चलिए आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसके पास टैलेंट होता है उसको हर चुनौती एक्सेप्ट करना चाहिए। और आप लोग के पास टैलेंट है तो हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में, मैंने सेकंड प्रयास में भी आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।